नाजरीन, पाकिस्तान में महंगी बिजली मजीद महंगी होने जा रही है। 200 यूनिट्स के बाद महज एक और यूनिट इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपये इजाफी अदा करने होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद वली, जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं 200 यूनिट इस्तेमाल करता है जो सारिफ, और अगर एक यूनिट भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लेता तो 5,000 रुपये इजाफी देना, आप समझते हैं कि ये एक बेहतर इकदाम है और इसके आने वाले टाइम में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया। ये पॉलिसी काफी अरसे से है। आपका जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर के सार्फिन है, वो आपने कैप लगाया हुआ है 199 यूनिट्स अगर आप यूज करते हैं और 6 माह तक लगातार यूज करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर रहते हैं और आपको एक बड़े कम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिलती है। एवरेज आपकी जो अभी की जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है आपकी, वो 34 रुपी पर यूनिट है। और अगर आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं तो आपको 4 रुपए से लेके 13 रुपए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है वो चार्ज होता है। और अगर आप 700 यूनिट या 500 यूनिट या 700 यूनिट से ज्यादा यूज करते हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है वो 46 रुपी पर यूनिट जो है वो चार्ज होता है। तो ये हमारा टैरिफ रिजीम है पाकिस्तान में। एक और चीज समझनी होगी तो समझने के लिए वो ये पाकिस्तान में। जी डॉक्टर साहब प्लीज जरा इसमें ये भी शामिल कर दें कि अब ये भी सुना है कि खुशखबरी भी है कि वज़ीर आज़म ने आला सतह की कमेटी बना दी और ये प्रोटेक्टेड जो सार्फिन हैं उनको 2000 की बजाय 200 की बजाय 300 यूनिट पे ले जाया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या वाकई ही अब गरीब जो आदमी है, आम पाकिस्तानी, उसको इससे फ़ायदा हो जाएगा या फिर कोई रुकावट खड़ी हो जाएगी? बिल्कुल, अवाम के शिकवों का अजाला हो सकेगा। जी देखें, इसमें ना मेरा जो ओपिनियन होता है वो हमेशा पॉपुलर व्यू से हट के थोड़ा सा टेक्निकल और लॉन्ग टर्म ओपिनियन होता है, और जो कि शायद देना भी चाहिए, सामने भी रखना चाहिए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसी टैरिफ रिजीम पे चलते जाएंगे जिसमें हम प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को कम रेट पे बिजली देंगे तो शायद हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल हैं वो सॉल्व नहीं हो सकते। पाकिस्तान में ये जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स वाली पॉलिसी बनी थी, ये इस वजह से बनी थी कि आपका लोड शेडिंग का क्राइसिस था, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज थी। आप इंसेंटिवाइज करते थे उन कंज्यूमर्स को जो कि कम बिजली यूज करते थे, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन अभी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में है कैपेसिटी की टर्म्स में अगर देखें, और आपको उसके कैपेसिटी चार्जेस भी देने होते हैं। तो जितनी ज्यादा बिजली यूज होगी नेशनल ग्रिड की, आपका जो रेट है पर कैपिटा टर्म्स में, पर यूनिट टर्म्स में, वो कम होता जाएगा। तो शायद हमें इस पॉलिसी को रिवाइज करने की जरूरत है। आप ये जो सब्सिडीज देते हैं प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को, इन सब्सिडीज को देने की बजाय आप उनको सोलर पैनल्स प्रोवाइड करके आप सभी के लिए रेट बराबर कर दें, 30 रुपए पर यूनिट का रेट कर दें। उससे ये होगा कि वो कंज्यूमर्स जो बिजली ये सिर्फ सोच के ज्यादा यूज नहीं करते कि हमारा बिल जो है वो 1 यूनिट ज्यादा करने से बहुत ज्यादा आ जाएगा, वो उनको भी थोड़ा सा सुकून मिल सकेगा। और वो कंज्यूमर जो ज्यादा बिजली यूज करते हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा। इस तरह से पाकिस्तान अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को बढ़ा सकता है, डॉक्टर साहब अभी आपने जो सोलर का जिक्र किया, तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि एक तो ये कि हुकूमत की तरफ से पहले तो सोलर सार्फिन के लिए बड़ा पुरकशिश जो माहौल बनाया गया और बड़ा इंसेंटिव दिया गया कि आप करें। उसके बाद अब रोज़ाना की बुनियाद पर यह खबर आती है कि जी उनको डिस्करेज करने के लिए मज़ीद कवानीन आ रहे हैं, अब नई पॉलिसीज़ बनेंगी। ये तो ऐसे माहौल में तो ये कैसे काम होगा? दूसरा इसी में ये शामिल कर देंगे, जैसे आपने ये कहा, देखें 3 लाख रुपए में अगर आज की बात करें तो अंदाजन एक ऐसा सोलर सिस्टम लग जाता है जिससे 300 से 400 यूनिट बन जाते हैं महीने के। तो हुकूमत क्यों नहीं बैंकों से, जैसे उन्होंने कहा था कि बिला सूद कर्जे देंगे और गरीब आदमी जो है आम पाकिस्तानी है वो उससे सोलर लगवाए और बिजली से जान छुटकारा पा ले। अब तो ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा बिजली हमारे लिए बोझ बन गई है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसको एक और तनाजुर में भी सोचने की जरूरत है। वो पाकिस्तान ने जो IMF के साथ दोनों प्रोग्राम साइन किए हैं, आपका जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है और आपका रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी है, उसमें गवर्नमेंट ने कमिट किया है IMF को कि वो ग्रेजुअली ये जो सब्सिडाइज्ड रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है इसको फेज आउट करते जाएंगे। 2027 तक टारगेट ये है कि ये सारी सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स की स्लैब को बिल्कुल ही खत्म कर रहे होंगे। और गवर्नमेंट का प्लान ये है
कि जो वाकई ही डिजर्विंग हाउस होल्ड हैं उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का रेट सेम रहे, लेकिन उनको कुछ पैसे जो है वो बेस्ट के थ्रू दिए जाएं। इस पे मेरा काउंटर आर्गूमेंट हमेशा ये रहा है कि बजाय इसके कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को यूज किया जाए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस सब्सिडी के पैसे को यूज करते हुए गवर्नमेंट जो है वो सोलर पैनल्स जो है वो दे दे। और दूसरी चीज जो आपने बताई कि सोलर पैनल्स को डिस्करेज किया जा रहा है, वो इसी वजह से डिस्करेज किया जाता है कि सोलर पैनल जैसे जैसे लग रहे हैं आपके जो ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो कम होना शुरू हो गया है। और चूंकि आपके फिक्स्ड पेमेंट्स हैं, फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस हैं, और जब भी फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस की मौजूदगी में आपके ग्रिड की डिमांड कम होती है, वो लोग जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है वो बढ़ता जाता है। बिल्कुल तो ये जो एक डिलेमा की सिचुएशन है, एक और पॉइंट है कि आईपीपीज क्या एक बड़ी वजह है पाकिस्तान में बिजली महंगी होने की, इस बारे में बताइएगा। जी देखें, आईपीपीज की कैपेसिटी चार्जेस हैं, आपके टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल में 70% जो है 60 से 70% आपके कैपेसिटी चार्जेस आते हैं। तो अगर आप कैपेसिटी चार्जेस को कम करते हैं तो उसकी वजह से शायद आप टैरिफ को नीचे ला सकते हैं। तो सब्सिडी देना या प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स की स्लैब को 200 से 300 पे ले जाना शायद वो लॉन्ग टर्म हल नहीं होगा जब तक हुकूमत अपने इन जो आपके पावर प्लांट्स हैं इनसे जान नहीं छुड़ाती, खास तौर पे वो वाले पावर प्लांट्स जो कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं। आपके ये जो इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट्स हैं और आपके आरएफओ बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, ये चलते नहीं है, अंडर यूटिलाइज्ड हैं, साल में कोई 10 से 20% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन चूंकि इनके साथ आपने पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं और सॉवरेन गारंटी के साथ साइन किए हुए हैं, तो आपको इनको पैसे देने पड़ते हैं और डॉलर टर्म्स में देने पड़ते हैं। इस वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है बिल जो है वो महंगे से महंगा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में सिर्फ ये जल्दी से बता दें कि क्या आवाम के लिए कोई खुशखबरी है? क्या वाकई ही बिजली सस्ती होने का कोई चांस है? टैरिफ तो अमेरिका ने कम कर दिया, लेकिन अगर बिजली सबसे महंगी होगी खित्ते में तो हम कैसे मुकाबला कर पाएंगे? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपको अब अगर आप दुनिया के ट्रेंड्स को देखें तो ये जो नेशनल ग्रिड का कॉन्सेप्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। लोग डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हर कम्युनिटी अपनी बिजली खुद से प्रोड्यूस करे, हर हाउस होल्ड अपने बिजली खुद से प्रोड्यूस करे, जैसे कि सोलर के केस में हो रहा है। और साथ साथ में जैसे जैसे बैटरी की प्राइसेस नीचे आती जाएंगी, लोग जो है वो बिल्कुल ही ऑफ ग्रिड होते जाएंगे और वो अपनी बिजली खुद से प्रोड्यूस करके तो जो है वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कर लेंगे। हुकूमत को भी इसी नहज पे सोचना है कि किस तरह से अपने नेशनल ग्रिड को मॉडर्नाइज करके इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं उनको फरोग दिया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के, पावर सेक्टर के, कि जिस तरह से आपने अभी सवाल किया कि खुशखबरी मिल सकती है, तो मेरे ख्याल में, मेरी राय में, हुकूमत को शॉर्ट टर्म खुशखबरियों पे नहीं जाना चाहिए। हुकूमत को एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। हमने प्रीवियसली भी देखा, हिस्टोरिकली भी, कि हमने लोड शेडिंग का एक क्राइसिस सॉल्व किया और उसका सोल्यूशन जो था वो आज हमें एक और क्राइसिस की तरफ ले आया। और अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी तो सरप्लस में है, लेकिन प्राइसेस इतनी ज्यादा है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते। एक चीज की जा सकती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए, वो ये कि आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर को सोलर पैनल दे के जो है वो रेजिडेंशियल डिमांड को कम करते जाएं ग्रिड पे, और साथ साथ में आप बैटरी स्टोरेज को फरोग दें। और ये जो खला आता है नेशनल ग्रिड में उसको आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के थ्रू पूरा करें। और साथ में आपके जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको अर्ली रिटायर करते जाएं। एक मैकेनिज्म है जिसको आप कहते हैं कार्बन क्रेडिट को प्रॉपर हुकूमत को फॉलो करना पड़ेगा।